ये एक डिस्क है, इसका रेडियस है 2a, यूनिफॉर्म डिस्क है। तो इसका सेंटर मास तो यहाँ पे होगा। अब इस डिस्क में से ना ए रेडियस का एक छोटा सा डिस्क काट लिया। देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे ये काट के बाहर ये मटेरियल निकाल लिया यहाँ से बाहर। जैसे ये डिस्क हो गया, इसमें तो पूरा मास है ऐसे। इसमें से ये वाला पार्ट ए रेडियस का डिस्क काट लिया। मैं दिखा देता हूँ, ये मटेरियल काट के बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे मैटर गायब हो गया। अब ये जो रिमेनिंग डिस्क है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास? पहले हम वही होता है, पहले देखो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है क्या, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ बन रहा है, देखो ये वाली लाइन, अगर हम ऐसे लाइन बना देना तो ये लाइन इस डिस्क को एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड करेगा, एकदम मिरर इमेज। तो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको एक्स एक्सिस बना देंगे। फिर ऐसे फिर हम वाई एक्सिस बना लेंगे। इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं ऐसे। ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाया ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि उसी लाइन पे लाई करेगा, इस एक्स एक्सिस पे ही आएगा सेंटर ऑफ मास। वाई कोऑर्डिनेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया वाई एक्सिस। देखो जब हम मैटर काट के निकाल देते हैं ना, तो फॉर्मूला पता क्या हो जाता है? फॉर्मूला में थोड़ा चेंज आ जाता है। ऐसे लिखते हैं, जैसे मैटर अगर काट के निकालें तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाएगा m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। वाई कॉम ऐसे आ जाएगा m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2। तो जब हम मैटर काट के निकाल रहे हैं, जैसे हम ये बोलें कि m1 क्या है, तो ये जो बड़ा वाला डिस्क है ना पूरा, वो सारा m1 है। इसमें से हमने छोटा वाला डिस्क काट लिया, वो m2 हो गया। तो m2 लेस हो गया ना। m1 x1 माइनस m2 x2 जब बोल रहे हैं तो हम इस रिमेनिंग डिस्क के बारे में ही बात कर रहे हैं। m1 हो गया पूरा जो बड़ा डिस्क है उसका। अब डिस्क है, इसमें सरफेस डेंसिटी ऑफ मास होगा, सिग्मा की बात करेंगे हम। ठीक है ना। तो जो बड़ा वाला डिस्क है उसका मास m1 होगा, छोटे वाला जो डिस्क जो काट के बाहर निकाल दिया गया उसका मास m2 लेंगे, फिर x1 x2 निकालना पड़ेगा। ये सब देख लेते हैं। हमने सिग्मा को लेट कर लिया मास पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा मास अपन पर यूनिट एरिया। तो अब ये जो है ना मास, बड़े वाले डिस्क का मास हमने m1 लेट कर लिया, और एरिया बड़े वाले डिस्क का कितना है, पाई इंटू 2a²। तो m1 हो गया सिग्मा इंटू 4πa²। ये बड़े वाले डिस्क का मास है। और उस बड़े वाले डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, इस जगह पे। तो बड़े वाले डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास हो गया वो x1 y1 हो गया, होगा 0,0। x1 y1 पता चल गया, m1 पता चल गया। अब जो छोटा डिस्क है, ये छोटा डिस्क है, इसका मास कितना है जो हमने निकाला है, तो कट करके निकाला है जो, सिग्मा इक्वल टू m2 बाय छोटे डिस्क का ये एरिया हो गया πa²। तो m2 इक्वल टू हो गया सिग्मा πa², ये m2 हो गया। और छोटे डिस्क का सेंटर मास यहाँ पर है, छोटे वाले डिस्क का सेंटर मास यहाँ पे है, तो ये हो गया m2। बड़े वाले डिस्क का मास हो गया m1, और इसका जो ये कोऑर्डिनेट है वो हो गया a/2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक a/2 होगा ना पूरा। ये सॉरी a रेडियस का है, a रेडियस का है ये। तो a,0। तो फाइनली ये 2 ही पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। ये बड़े वाला डिस्क एक पार्टिकल, छोटा वाला डिस्क दूसरा पार्टिकल। क्योंकि हम छोटे वाले डिस्क को हम ये कट करके बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस लिखना पड़ रहा है फॉर्मूले में। तो ये हो गया x2 y2। x2 y2 क्या है, x2 y2 होगा यहाँ पे a,0। तो हमें y कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है। फिर बताना है कि रिमेनिंग डिस्क का कहाँ पे सेंटर मास होगा। तो ये हो गया m1 सिग्मा इंटू 4πa², x1 0, m2 हो गया सिग्मा इंटू πa², x2 हो गया a, और m1 सिग्मा इंटू 4πa², सिग्मा इंटू πa²। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आंसर आ रहा है -a/3। -a/3 का मतलब
ये ओरिजिन है, -a/3 यहाँ पे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ है सेंटर ऑफ मास, मतलब ओरिजिन से a/3 डिस्टेंस पे इधर लेफ्ट में -a/3, 0। तो ऐसे निकालना है। जब कट करके निकालते हैं तो ये माइनस आ जाता है यहाँ पे, ऊपर नीचे दोनों। ये स्क्वायर प्लेट है, इसमें से ये निकाल दिया है कट करके, तो ये प्लेट है रिमेनिंग प्लेट, ये 2 है, ये 2 है, ये a है यहाँ से यहाँ तक, तो इतने का ये एल शेप में बन गया ना। अब इसका सेंटर मास बताना है। हमने ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब ले लिया है। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ बगल में, इसको ट्राई करो। आंसर ये है 5a/6, 5a/6 एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पोर्शन कट कर दिया है। ये क्वेश्चन है फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क of radius r, a circular disk of radius r/6 and having a center at distance r/2 from the center of the disk is removed. Determine the center of the mass of the remaining portion of the disk. तो क्वेश्चन को पढ़कर इसका डायग्राम बनाओ पढ़कर, और जो बड़ा वाला जो डिस्क है उसका जो सेंटर है उसको ओरिजिन मान लो, और वहाँ से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाओ, और फिर देखो कि क्या आ रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री वगैरह कुछ है कि नहीं, देख लो। तो r/70 डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ द बिग डिस्क, जो बड़ा डिस्क है, जो आर रेडियस का जो डिस्क है, उसके सेंटर से r/70 इतना डिस्टेंस लेफ्ट में रिमेनिंग डिस्क का सेंटर मास होगा। ये आंसर है, इसको निकालना। तो ये बोला मैंने, ये क्वेश्चन, उसके बाद 9 सेंटीमीटर, ये बड़े डिस्क के सेंटर को ओरिजिन मान लेना। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर ये दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, 4 का, 5 का। ये क्वेश्चन कर लेना, ये वाला क्वेश्चन, ये आंसर। 2 पार्टिकल सिस्टम को दोबारा एक बार मैं रिविजिट कर रहा हूँ। एक पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है। m1 से, और सेंटर मास इन दोनों पार्टिकल का यहाँ मान लो यहाँ पर है। m1 से सेंटर मास का डिस्टेंस है d1, m2 से सेंटर मास का डिस्टेंस है d2। जहाँ पर m1 है उसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, और ये पूरा हो गया x एक्सिस। तो m1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, 0, ये x1 y1 हो गया। सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, d1, 0, ये क्या हो गया, x कॉम, y कॉम। और m2 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, d1 + d2, 0, x2 y2 हो गया ये। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखा जाएगा, m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2। x कॉम हो गया d1, m1 x1 हो गया 0, और x2 हो गया d1 + d2 अपॉन m1 + m2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 d1 + m2 d1, m2 d1 + m2 d2। ये m2 d1 घट गया, m1 d1 = m2 d2। एक फॉर्मूला मिल गया, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा ये। मतलब कहने का मतलब है कि अगर m1 से सेंटर मास का डिस्टेंस d1 है और m2 से सेंटर मास का डिस्टेंस d2 है, तो हम बोल सकते हैं m1 d1 = m2 d2। m1 से अगर सेंटर मास का डिस्टेंस d1 है, m2 से सेंटर मास का डिस्टेंस d2 है, तो वी कैन से m1 d1 = m2 d2। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कई बार शॉर्टकट की तरह काम आता है। तो इसको अप्लाई करके 1-2 क्वेश्चन करना है, या जैसे तुम पहले से करते रहो वैसे भी कर लेना, और इस तरीके से भी करके देख लेना। मैं वो क्वेश्चन दे देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लो और इनको इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, या जैसे तुम कर रहे थे सेंटर मास लोकेट करना वो उस तरीके से करो, ट्राई करो इन क्वेश्चंस को। इनका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर 1 सेंटीमीटर, इसका आंसर है 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। देख लो इसको। वीडियो एंड करने से पहले ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसको बड़ा कर देता हूँ।
ताकि पढ़ा जा सके। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन वगैरह लगेगा, ट्राई करना इसको, नहीं तो क्लास में बता दूंगा मैं।